नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज की कहानी जो है वो एक प्रेत की कहानी है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ऐसे ही कहानी हर रात 10 बजे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार और समझदार था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वह बहुत मस्ती भी करता था। चूँकि गर्मी की छुट्टी लग चुकी थी, वह घर में बहुत शरारत करता था। वह अपनी छोटी बहन को बहुत परेशान करता था। उसके मम्मी पापा के समझाने के बावजूद भी वह मस्ती करता था। फिर चिंटू गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपनी नानी के घर जाने का प्लान बनाता है। चिंटू को शहर की भीड़ भाड़ और तंग गलियों से गांव की हरियाली खुलापन ज़्यादा पसंद था। फिर एक दिन चिंटू अपनी नानी के घर यानी ननिहाल पहुंच गया। नानी चिंटू को देखकर बहुत खुश हुई। जैसे ही चिंटू नानी के घर पहुंचा तो फिर क्या था, दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, कभी खेतों में, कभी बगीचों में, तो कभी गर्मियों में सबसे पसंदीदा जगह गांव का तालाब, जहां सभी बच्चे धमा चौकड़ी जमाते। ऐसे ही एक दिन चिंटू और उसके दोस्त गांव के तालाब से लौट रहे थे। रास्ते में चिंटू को अचानक ही बहुत तेज कमजोरी महसूस होने लगती है। साथ ही सर भी भारी हो जाता है और अजीब सा फील होता है। चिंटू को लगा कि आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो गई, जिससे उसे इतनी थकान महसूस हो रही है। हमेशा की तरह वह घर पहुंचा और अपने नाना नानी को दिन भर की बातें बताने लगता है। अब शाम हो चुकी थी, मगर चिंटू का सिर दर्द अब बढ़ने लगा था। साथ ही उसे बुखार भी होने लगा था। उसके नाना ने उसे दवा दी और गुस्से से कहा कि कल तुम कहीं भी खेलने नहीं जाओगे। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी, इतनी भी मस्ती ठीक नहीं, अब सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओ। अपने नाना की यह सब बातें सुनकर चिंटू सो जाता है। चिंटू साथ में अपने दोस्त डॉगी को भी सुलाता था। देर रात अचानक ही डॉगी जोर जोर से भौंकने लगता है। डॉगी चिंटू के पास ही सोया था, लिहाजा उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है। चिंटू देखता है कि डॉगी एक आदमी पर भौंके जा रहा है। नींद में होने के कारण पहले तो वह चिंटू को एक आदमी ही नज़र आता है। फिर जब वह उसे ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत था, जो कि ज़मीन से कुछ ऊपर हवा में खड़ा था। उस प्रेत के बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून और खून से लथपथ चेहरा था। प्रेत चिंटू को अपनी ओर बुलाने का इशारा भी कर रहा था। यह सब देखकर चिंटू एकदम से सहम गया। चिंटू कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी डॉगी के लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर उसके नाना नानी भी जाग जाते हैं। जब उसके नाना जी चिंटू के पास पहुंचे तो देखा कि चिंटू बहुत ही घबराया हुआ था और डर से कांप रहा था। जब नाना जी ने उसे हाथ लगाया तो पाया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। नाना जी ने उस सबसे पहले चिंटू को पानी पिलाया और कुछ देर तक अपना हाथ उसके सर पर रखा। चिंटू कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वह एकदम से एक मूर्ति की तरह हो गया था। फिर जब चिंटू ठीक हुआ तो उसके नाना जी ने पूछा कि क्या हुआ चिंटू बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो और ये डॉगी क्यों भौंक रहा है? बताओ मुझे क्या हुआ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब चिंटू घबराते और डरे हुए सारी बातें बताई। फिर अगले ही दिन चिंटू को गांव के ओझा के पास ले जाया गया, जहां ओझा ने बताया कि कल जब चिंटू तालाब से दोस्तों के साथ खेलकर लौट रहा था, तब उसने वहीं रास्ते में एक जगह पेशाब किया जहां किसी की चिता जलाई हुई थी, जिस वजह से उस व्यक्ति की आत्मा का अपमान हुआ है। इसीलिए वह इसके पीछे पड़ गया है। और यह सुनकर चिंटू के नाना ने विनती करते हुए बोला, आप ही इस समस्या का हल करें। तभी उन्होंने एक अभिमंत्रित ताबीज देते हुए कहा, यह ताबीज धारण कर लो और फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंटू ने ताबीज धारण कर लिया, साथ ही शाम की गाड़ी से अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ऐसे ही ड्रामनी कहानी सुनने के लिए हर रात 10 बजे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।